जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं अंकित पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के अंतर्गत अभिप्रेरणा नामक टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, जिसमें यह हमारा अंतिम लेक्चर है, जिसमें हम 3 सिद्धांतों को देखने वाले हैं। उनके नाम हैं विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत अभिप्रेरणा के 3 सिद्धांत हैं। आपने इनके नाम शायद ही सुने हों, किंतु आजकल जो परीक्षाओं का लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ता जा रहा है। किसी भी कारण से हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे, इस दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें इस सिद्धांतों को जानते रहना है। अगर इनसे हमारा प्रश्न बनता है तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे हमें एक लेक्चर ज़्यादा पढ़ना पड़े। इसीलिए हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। तो विरोधी प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, तो इसकी हमें चर्चा करनी है मित्रों। तो देखिएगा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, सबसे महत्वपूर्ण आपको इनके प्रतिपादक का नाम याद करना है। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत सोलोमन व कॉर्बेट ने दिया है। सोलोमन व कॉर्बेट। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 2 विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। कितनी? 2 विरोधी भावनाएं। 2 विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है, वह दुख से बचना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। अतः यह दोनों भावनाएं व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, ऐसा कहा था सोलोमन व कॉर्बेट ने। तो ये जो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत है, वो सोलोमन व कॉर्बेट ने दिया है, जिसमें 2 विरोधी भावनाएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है, अतः यह दोनों भावनाएं व्यक्ति को क्या करती हैं? अभिप्रेरित करती हैं कार्य करने के लिए। ऐसा सोलोमन व कॉर्बेट ने कहा है। अगला सिद्धांत है दोस्तों, अगला सिद्धांत है मित्रों सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सोलेसवरी एवं मेलगोव हैं। सोलेसवरी व मेलगोव इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सोलेसवरी एवं मेलगोव। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आपके व्यवहार में दक्षता है, दक्षता यानी इफिशियंसी, यानी दक्षता, क्षमता, इफिशियंसी, तो वह व्यवहार कार्य करने में आपको सक्रिय रखता है। तो वह व्यवहार कार्य करने में आपको सक्रिय रखता है। यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता को पर सर्वाधिक बल देता है। कहने का मतलब क्या है? सक्रियता का सिद्धांत कहता है, जो कि सोलेसवरी व मेलगोव ने दिया है। इस सिद्धांत का कहना है कि यदि आपके व्यवहार में दक्षता है, एफिशिएंसी है, तो वह व्यवहार कार्य करने में आपको सक्रिय रखता है। आपकी जो दक्षता है, आपके अंदर की जो क्षमता है, वो क्षमता, वो दक्षता आपको कार्य करने के लिए सक्रिय रखती है। जब आपके अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता होगी, तभी तो आप उस कार्य को करने के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे। तो इन्होंने जो फोकस किया है, वो आपकी क्षमता, आपकी दक्षता को फोकस किया है और कहा है कि अगर व्यक्ति में दक्षता या क्षमता होगी, तभी वो कार्य करने में सक्रिय रहता है, कार्य करने के लिए अभिप्रेरित रहता है, अपने दक्षता के कारण अभिप्रेरित रहता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है। दोस्तों, यह सिद्धांत व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है, और यह सिद्धांत आपको याद रखना है, सोलेसवरी एवं मेलगोव ने दिया है सक्रियता का सिद्धांत। तो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? सोलेसवरी एवं मेलगोव ने। चलिए दोस्तों, अगला सिद्धांत है हमारा संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक लिखा हुआ है मित्रों चैपलिन, कोकर, एपल। तो ये 3 लोग, चैपलिन, कोकर, एपल, इन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादक किया है। यदि व्यवहार में किसी भी कार्य को करने के लिए संतुलन का अभाव है,
यदि व्यवहार में किसी भी कार्य को करने के लिए संतुलन का अभाव है तो यह संतुलन इस थ्योरी का सिद्धांत कहलाता है। यदि व्यवहार में किसी भी कार्य को करने का संतुलन का अभाव है तो यह सिद्धांत संतुलन स्थिर का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा चैपलिन, कोकर एवं एप्पल महोदय ने कहा है कि यदि व्यवहार में किसी भी कार्य को करने के लिए संतुलन का अभाव है तो यह सिद्धांत संतुलन स्थिर का सिद्धांत कहलाता है। चैपलिन, कोकर एवं एप्पल महोदय ने यह सिद्धांत दिया है। दोस्तों आशा है कि ये तीनों सिद्धांत, विरोधी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और संतुलन स्थिर का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत आप अच्छे से समझ गए होंगे। मित्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। दोस्तों एक और सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सिद्धांत का आपको प्रतिपादक का याद रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन हैं। लिखिएगा दोस्तों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैं आपको बताने जा रहा हूं तो लिखिएगा, अभिप्रेरणा का शारीरिक सिल्वर सिद्धांत। याद कीजिएगा मित्रों, हमने आपको अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत या शरीर रचना का सिद्धांत बताया था, जिसे मरे और मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। यह सिद्धांत हमने आपको बताया था उस समय, लेकिन यहाँ पर शारीरिक सिद्धांत नहीं है ना शरीर रचना का सिद्धांत है, यह शारीरिक सिल्वर का सिद्धांत है। और अभिप्रेरणा का शारीरिक सिल्वर के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है, तो इसके प्रतिपादक लिखिएगा प्रतिपादक। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स महोदय। तो विलियम जेम्स महोदय ने शारीरिक सिल्वर सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनके साथ जो सहयोग दिया वो दिया क्रेचमर और सेल्डन।